तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर आप लोग कैसे कोटक का जीरो सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर मैंने आप लोगों को अकाउंट ओपनिंग लिंक दी हुई है। उस लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग एक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके कुछ प्रॉफिट्स बता देता हूँ कि यार अगर आप लोग बाकी सारे बैंक को छोड़ करके कोटक में अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको क्या प्रॉफिट्स देखने को मिल जाते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स आखिर होते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी सबसे पहली है कि आपको इंडियन सिटीजन होना है और यहां पर आप लोगों का अकाउंट फ्री रहेगा, 24/7 कस्टमर सपोर्ट जाता है। ये अकाउंट आप लोगों का इंडिविजुअल होगा और आप लोगों की एज 18+ होनी चाहिए, ये इसके क्राइटेरियाज हो जाते हैं। और बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आप लोगों के पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है इससे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो इसके कुछ और बेनिफिट्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, जो कि मैं आपको इस आसान शब्दों में अगर बताऊं तो यहाँ पर 250 रुपए का कैशबैक यूपीआई पेमेंट्स में मिल रहा है, 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है और फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल रहा है आप लोगों को। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपना नेम एंटर करना है, अपना फोन नंबर डाल देना है, अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, अगर नहीं है तो भाई बना लेना। अपना रेसिडेंशियल पिन कोड, मतलब आप जहां के भी हो वहां का पिन कोड डाल देना। अगर आपका पिन कोड इनवैलिड बताता है तो भाई अपने गूगल पे जाना, तो आप लोग नियरेस्ट कोटक का ब्रांच सर्च कर लेना, वहां का जो पिन कोड होगा वो यहाँ पर ला करके डाल देना। इसके बाद आप लोगों से कुछ यहाँ पर जनरल क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे आपका ऑक्यूपेशन, आपका इनकम का सोर्स, आपका ईयरली इनकम कितना है, जो भी सारी चीजें पूछ रहा है ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग डालना जो कि आप लोगों के रियल लाइफ से रिलेटेड हो। इसके बाद मैरिटल स्टेटस डालना है। मैरिटल स्टेटस डालने के बाद अपने माताजी का नाम आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। ये डालने के बाद आप लोग यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ऊपर की तरफ आप लोगों को एक समरी शो होगी कि भाई ये आप लोगों के कुछ डिटेल्स हैं जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर फिल किया है जिसके अकॉर्डिंग रहता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना एड्रेस को वेरीफाई करना होता है। पहले तो यहाँ पर डाल देना जो भी आप लोगों का एड्रेस होता है उसका लैंडमार्क, उसके बाद वहां का पिन कोड, क्योंकि भाई इसी एड्रेस पे आप लोगों का डेबिट कार्ड और आप अगर जब भी कभी स्टेटमेंट मांगोगे तो यहीं पर आप लोगों का दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों से नॉमिनी की डिटेल मांगी जाती है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो वो आप लोग डाल देना। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस क्या है वो आप लोग डाल देना। ठीक है, जो भी आप लोगों का एड्रेस आता है आपके नॉमिनी का, जैसे आपकी वाइफ है तो वाइफ का एड्रेस तो आप ही का होगा, बाकी मदर का है तो मदर का भी एड्रेस आप ही का होगा, ये सारी चीजें डाल देना। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंट आएगा, इन सभी को टिक करने के बाद आप लोगों को प्रोसीड टू एमपिन पे क्लिक कर देना है। यहां पर आप लोगों को एक एमपिन सेट करना होगा। ठीक है, एमपिन क्या है, अब यहां पर आप लोग जब भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे ये पिन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर हमारा सेट हो चुका है। अब देखो यहां पर आप लोगों से आपके डेबिट कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ आप लोगों से क्वेश्चंस पूछेगा कि आपकी क्या नेसेसिटी है। जैसे कि आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वो तो यहां पर लाइफ टाइम फ्री हो जाता है, लेकिन अगर आप लोगों को एक फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो भाई यहां पर 299 रुपीज ईयर का लेता है। अगर आप लोग कोई भी एटीएम ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते हो अपने डेबिट कार्ड से तो आप लोग इसे मत खरीदना। अगर आप लोगों की नेसेसिटी है कि भाई हमें एटीएम चाहिए क्योंकि हमें एटीएम जाकर के ट्रांजैक्शन करना है तो आप लोग 299 रुपीज ईयरली पे करके इसे ले सकते हो। तो अगर आप लोगों को फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो ऊपर वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, मेक योर डेबिट कार्ड पिन सेम एज एम पिन। यहां पर आप लोगों को यस पे क्लिक कर देना है, आप लोगों का जो डेबिट कार्ड का पिन है वही सेट हो जाएगा एंड इसके बाद आप लोगों का कार्ड भी अप्लाई हो जाएगा। अब देखो भाई यहां पर आप लोगों से बोल दिया गया है कि आपका अकाउंट जो है रेडी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपका सीआरएन, लॉगिन आईडी, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और यूपीआई हैंडल दे दिया गया है जो कि मैंने ब्लर करके रखा हुआ है, आपको विजिबल होगा। इसे कहीं पर कॉपी करके पेस्ट कर देना या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि इसमें लॉगिन आईडी भी है आपकी। अब यहां पर देखो वर्चुअल डेबिट कार्ड भी हमें मिल चुका है जो कि कार्ड नंबर मिल चुका है, उसका सीवीवी भी मिल चुका है और सिक्योरिटी पिन भी हमने अपना एंटर किया हुआ है। अब यहां पर आपको अकाउंट के कुछ समरीज दिखेंगी, जैसे कि आप लोगों का यहां पर अकाउंट का टाइप क्या है, मिनिमम बैलेंस आप लोगों का 0 हो जाता है, यहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्री है। इसी के साथ साथ मैक्सिमम बैलेंस आप लोग यहां पर 1 लाख रुपए तक आराम से रख सकते हो। चेक अभी इसमें आप लोगों को नहीं मिला है, इसकी वैलिडिटी जो है ये 12 मंथ्स की हो जाती है। ठीक है, यहां पर कंप्लीट फुल केवाईसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहां से आप लोगों के केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब यहां पर आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड चाहिए, अपना एक प्रोफाइल पिक्चर चाहिए जो कि आप लोग व्हाइट बैकग्राउंड में क्लिक कर सकते हो और एक व्हाइट पेपर पे आप लोगों को सिग्नेचर करना है। ये 3 चीजें आप लोगों को रेडी रखनी है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों से कुछ परमिशंस को अप्लाई करने के लिए बोलेगा तो यहां पर आप लोगों को सारे ही टिक कर देना है, एग्री इन प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। यहां पर आप लोगों को अपना पैन कार्ड अपलोड कर देना है, ठीक है, फोटो खींच करके, और अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना। उसके बाद यहां से सिग्नेचर बोलेगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाइट पेपर पे आप लोगों को रख करके सिग्नेचर कर देना है, तो यहां पे उसका फोटो एक क्लिक कर देना। उसके बाद दैट्स इट गाइस, आप लोगों से वीडियो केवाईसी
बोलेगा करने के लिए, तो यहां पर आपके जो है कोटक से एक एजेंट का कॉल आएगा, आप लोगों को अपना पैन कार्ड दिखाना है, उसके बाद बोलेगा तो आधार कार्ड भी दिखा देना, सिग्नेचर आप लोगों ने ऑलरेडी यहां पर सबमिट किया हुआ है। उसके बाद हो सकता है वो लोग कहें कि यहां पर स्क्रीन पे आप लोगों को 3-4 डिजिट दिखेंगे जैसे 6854, आप लोगों को उसे बोल करके बताना है। इसमें आप लोगों को ध्यान ये देना है कि कहीं इधर उधर देखना नहीं है, किसी और की आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना भाई केवाईसी आपका फेल भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान देना कि शांत जगह पर बैठना, क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइट होना चाहिए फेस पे, और जैसा एजेंट कहता है आपको वैसा करना पड़ेगा। केवाईसी करने के बाद दोस्तों आप लोगों से एक थैंक यू का यहां पर इंटरफेस आ जाता है कि यहां पर आपका रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में चल रहा है। बस दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट वेट करना है, आप लोगों का अकाउंट रेडी हो जाएगा ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले तो प्ले स्टोर पे जाकर के कोटक मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसमें कि आप लोग सारी एक्टिविटीज को अपने चेक कर सकते हो, सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आप लोगों को एक लॉगिन आईडी मिली होगी जिसका कि आप लोगों को यूज करके यहां पर लॉगिन कर लेना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल कर देना। इसके बाद यहीं पर आप लोगों को सारी डिटेल्स, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। वैसे आप लोगों ने पहले इसको नोट करके रख लिया होगा, ठीक है दोस्तों। यहीं पर अकाउंट एक्टिविटी का एक सेक्शन है जहां से आप लोग जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो आप लोगों को यहां पर शो हो जाएगा, चाहे आप लोगों ने किसी को पैसे भेजे हो या किसी को रिसीव किए हो, सारा कुछ यहां पर शो हो जाएगा। इसी के बगल में आप लोगों को एक स्टेटमेंट का भी ऑप्शन मिलता है जहां से आप लोग स्टेटमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ऊपर आप लोगों को व्यू बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप लोग एक ही क्लिक में अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो। इसी के साथ साथ सबसे ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर एक क्यूआर का ऑप्शन होगा जहां पर जाकर के आप लोग अपने ऑनलाइन पेमेंट्स को कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिला है तो आप लोग गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सारी चीजें भी बना सकते हो अगर आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज यूपीआई के लिए नहीं करना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर वो सारे ही ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि एक बैंक अकाउंट ऑफर करता है। अब जरूरी नहीं है कि आप जाकर के बैंक में लाइन लगाओ, उसके बाद अपना अकाउंट रेडी करो तभी आप लोगों का अकाउंट प्रॉपर्ली वर्क करे। ये भी 110% वैसे ही वर्क करता है जैसे कि नॉर्मल लोगों का करता है। सारे ट्रांजैक्शन आपके अप्रूव हो जाएंगे, पेमेंट फेल होने की संभावना 0% हो जाती है। अब जब बैंक का एरर आता है तो कभी कभी पेमेंट सबके फेल हो जाते हैं, ठीक है। एंड यहां पर कोटक 811 पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहां पर आप लोगों का फंड सारा दिख जाएगा कि आपके अकाउंट का बैलेंस कितना है। नीचे अगर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो तो यहां पर अकाउंट की डिटेल्स आप लोगों को दिख जाएंगी कि आप लोगों का बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, सारी चीजें आप लोगों को यहां पर इजीली शो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को सारी जो बेसिक से लेकर के जनरल इंफॉर्मेशन थी आप लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक का सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करना है ये मैंने आप लोगों को दे दी है। पर अगर आप लोगों का कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोगों में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।